मालकिन, सुलेखा तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो। सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। सुलेखा, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। सुलेखा, भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार, मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है, पड़ोसी, अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। पड़ोसन, सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। सुलेखा, अरे झुग्गी में आग कैसे लग गई? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट लेती हूँ मुन्ना को। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने से भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिखकर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। सुमित, अरे राजू आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। राजू, नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती, उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। सुमित, अच्छा ठीक है राजू। सुलेखा, अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? सुमित, वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती हैं, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है? सुमित गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित पढ़ लिखकर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का